शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमसे प्यार किया और आज ये मौका दिया उसकी स्तुति आराधना करने का। प्यारो, फिर एक बार आज सुबह हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के वचन से बात करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्यारो, आज सुबह जिस विषय पर हम लोग मनन करेंगे वो रहेगा हमारा याकूब के खेमे की भेड़ें। जी हाँ, हमारा विषय हैगा याकूब के खेमे की भेड़। दरअसल ये विषय पिछले रविवार को जब मैं मेरी बेटी हम एक साथ बैठे हुए थे और उसने मेरी तरफ देख के कहा कि पापा आज आपका चेहरा ऐसा चितकबरा क्यों दिख रहा है। तो मैंने यूं ही कह दिया कि भाई मैं याकूब की खेमे की भेड़ हूं, शायद इसलिए। और उसके बाद प्रभु ने बात किया, ये विषय दिया, वचन दिया और उसके उपरांत मुझे आज ये आपके सन्मुख रखने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं। इसलिए प्यारो, आज हम सीखने जा रहे हैं याकूब के खेमे की भेड़ें। दरअसल ये खेमा क्या होता है? खेमे की भेड़, खेमा मतलब कोई डेरा या शिविर या इंग्लिश में कहेंगे तो कैंप। उसके कैंप की, उसके डेरे की, उसके खेमे की भेड़ें क्या होती है? हम जानते हैं याकूब को जो अपने पिता के पास से भागा और भागने के बाद में अपने ससुर लाबान के यहाँ जाकर रहने लगा और वहां उसने अपने जीवन के 20-21 साल निकाले और उसके बाद परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और वो अपने वतन वो लौट आया। प्यारो, लेकिन उसके दौरान जो उसके अंतिम पड़ाव में अगर हम देखें, जब वो लाबान के पास था तो उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हो गई और उसी के द्वारा याकूब बहुत धनवान और महान व्यक्ति बन गया। आज इसी संदर्भ को हम कलीसिया के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, हम अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे क्या मैं याकूब के खेमे की भेड़ हूं क्या और किस प्रकार की भेड़ होंगी। इन सारे विषय को आज हम सीखे, जाने और परमेश्वर की महिमा करें। प्यारो, परमेश्वर ने अपनी भेड़ों को विशेष खेमे में रखा है। अगर हम प्रभु की बात करें तो उसने अपनी भेड़ों को विशेष खेमा मतलब विशेष डेरे में, विशेष कैंप में उसने अपनी भेड़ों को रखा है और उसकी भेड़ें उसके विशेष कैंप में ज्यादा सुरक्षित रहती है, ज्यादा आशीषित रहती है और ज्यादा प्रबल रहती है, क्योंकि वो एक विशेष कैंप में है, विशेष खेमे में है। और विशेष जो भेड़ें होती है, अब भेड़ों में भी बहुत विशेष भेड़ें होती है। विशेष भेड़ें विशेष खेमे में तैयार की जाती है। हालेलुया। विशेष, मैंने क्या कहा सुनिएगा, मैंने कहा विशेष भेड़ें, स्पेशल भेड़ें जो होती है वो विशेष खेमे में, खास डेरे में तैयार की जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है। और इसलिए कहा कि याकूब के खेमे में जो भेड़ें थी वो बड़ी खास थी, वो बड़ी विशेष थी। और इन्हीं भेड़ों के विषय में प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे। ये विशेष भेड़ें विशेष खेमे में कैसे तैयार होती है। हम बात दाऊद की करेंगे शुरुआत में। जी हां, दाऊद की बात करेंगे। दाऊद के विषय में बाइबल का एक ऐसा वचन है, भजन संहिता 78 अध्याय वचन 70, 71 और 72, साम 78, 72 तक हम पढ़ेंगे, जहां लिखा है, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके नीच भाग इजराइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई किया। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। हालेलुया। भेड़शाला, दाऊद भी एक भेड़शाला से निकाला हुआ एक व्यक्ति है। अब यह कौन सी भेड़शाला है? जहां भेड़ें इकट्ठा रहती है, परमेश्वर की भेड़शाला। हम एक गीत गाते, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हम सब परमेश्वर की भेड़े हैं और उस भेड़शालाओं में हम रहते हैं। और उसी भेड़शालाओं में से जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उस भेड़शालाओं में से परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। कहां चुना? दाऊद को चुनने के बाद लिखा है वो छोटे भेड़ के बच्चे जो थे उनके पीछे पीछे वो फिरता था, उनको संभालता था। प्रभु ने वहां से उस भेड़ को लाया। उन भेड़ों में एक भेड़ थी, परमेश्वर की भेड़, दाऊद, उसको वहां से लाया और उसे कौन सी जिम्मेदारी दिया? लिखा है वचन में, उसने इजराइल को, याकूब के वंश को संभालने की, इजराइल की चरवाही करने की जिम्मेदारी दिया। और वचन कहता है उसने बड़ी कुशलता के साथ याकूब के परिवार की या इजराइल की अगुवाई किया, क्योंकि वो एक भेड़शाला में से निकाली गई भेड़ थी। यही संदर्भ के साथ हम शुरुआत करेंगे। हम जानेंगे जिस प्रकार दाऊद के विषय में कहा गया कि वो एक भेड़शालाओं में से उसको ले लिया।
हम सब परमेश्वर की भेड़ें हैं। हम एक विशेष खेमे में रखी जाती है और वहां से परमेश्वर में अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कामों के लिए चुनता है, तैयार करता है और हमें इस्तेमाल करता है अपनी महिमा करने के लिए। हम बात कर रहे हैं याकूब के खेमे की भेड़ें, तो अभी हमें थोड़ा याकूब के बारे में समझना पड़ेगा, याकूब की भेड़ों के विषय में समझना पड़ेगा। कैसे कलीसिया याकूब के खेमे की भेड़ है? एक सवाल है, कैसे कलीसिया याकूब के खेमे की भेड़ है? याकूब के बारे में जैसे मैंने शुरुआत में बताया, याकूब लाबान के पास रहता था, उसकी दोनों बेटियों से ब्याह कर लिया, शादी कर लिया और उसके बाद भी वो कुछ समय तक रहा। लेकिन लगभग 15-20 साल उसके साथ रहने के बाद याकूब ने लाबान के साथ एक डील किया। जब परमेश्वर उसे कहा कि अब तुझे यहां से निकल जाना है, अपने वतन की ओर तुझे लौट जाना है, सो एक डील किया, एक सौदा किया लाबान के साथ में याकूब ने। उस डील को हम लोग समझेंगे। इस डील में कुछ बातें छिपी गई है जिसे हमें समझना पड़ेगा। क्या डील थी? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 30वां अध्याय और वचन पढ़ेंगे उसका 32 से लेकर 33 तक। जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा। कौन कह रहा? याकूब लाबान से कह रहा है, निकलूंगा, और जो भेड़ व बकरी चित्ती वाली या चितकबरी हो और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी व चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और वे मेरी मजदूरी ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, सो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेंगी। एक डील हुई, एक सौदा हुआ लाबान के साथ याकूब का कि भाई तेरी भेड़ बकरियां मैं कुछ वर्षों तक, कुछ समय तक चराऊंगा और उसके बाद चितकबरी भेड़ बकरियां जो रहेगी, डार्क कलर वाली जो रहेगी, वो मेरी कहलाएगी और उसके बाद जो है जो भी सफेद जो भी है वो तेरी लाबान की कहलाएगी। बस वही मेरी मजदूरी होगी। इतना ही मुझ पे तू रहम कर, इतना ही तू मुझ पर एक एहसान कर। ऐसी एक डील याकूब ने लाबान के साथ रखी। दरअसल इस डील के पीछे परमेश्वर की एक मनसा थी, परमेश्वर की एक इच्छा थी याकूब के लिए कि परमेश्वर चाहता था याकूब को वो आशीषित करे, याकूब को वह धनवान करे और भेड़ बकरियों के साथ या भेड़ बकरियां इतनी ज्यादा हो जाए याकूब के पास में कि जिसके द्वारा सारी प्रकार की ब्लेसिंग्स याकूब के लाइफ में आ जाए। ये इस प्रकार की डील परमेश्वर की योजना के अंतर्गत थी और चितकबरी भेड़ बकरियां अलग की कर दी गई, ऐसा वचन में लिखा गया है। जब हम भेड़ों की बात करते तो हमें प्रभु यीशु मसीह को हमें याद आता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें याद आते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब एक बार वो यहूदियों से बात कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहा था और यहूदी लोग उसको चिढ़ाते थे, सताते थे और कहते साफ साफ कह दे भाई, अगर तू मसीह है तो हमें साफ कह दो। और प्रभु ने उसके पहले कई सारे उदाहरण उनको बताए कि वही मसीह है, लेकिन जब यहां वे उसकी चेष्टा कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बात कही। ये बात कही उसने यूहन्ना के 10वें अध्याय में 26 और 27 पद में, जहां ऐसा लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में 26 एंड 27 में ऐसा लिखा है, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो, मेरी भेड़ों में से नहीं हो, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। यहूदियों को बोला उसने कि इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, यदि मेरी भेड़ें होती तो मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। अब यहां पर याकूब के पास क्या हो रहा है? याकूब के पास में भेड़ों में विभाजन किया जा रहा है। याकूब यीशु हम साथ साथ सीख रहे हैं। याकूब उन भेड़ों को लाबान की भेड़ों में से विभाजन कर रहा है कि भाई ये वाली तेरी रहेगी और ये वाली मतलब चितकबरी भेड़ बकरियां जो है डार्क कलर की जो है वो मेरी कहलाएगी। और यीशु कहता है यहूदियों से कि तुम मेरी भेड़े हो ही नहीं, तुम अलग हो, जैसे लाबान की भेड़े, तुम अलग भेड़े हो, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे पीछे वे चलती है। सो यीशु अपनी भेड़ों की बात करता है और हम वही भेड़े हैं जैसे याकूब ने लाबान के पास से भेड़ों को अलग कर दिया है। कैसी भेड़े अलग कर दे पता है आपको? याकूब ने अलग किया, उन भेड़ों को अलग किया जो रेयर है। यह बात थोड़ा ध्यान रखने योग्य है। जो रेयर है, रेयर भेड़ बकरियों को उसने अलग निकाला, इसलिए शायद लाबान भी तैयार हो गया। रेयर मतलब चितकबरी भेड़ बकरियां या डार्क कलर की भेड़े, काले कलर की भेड़े जो होती है, कितनी होती है? आपने जो भेड़ या बकरियां देखी है तो
20 भेड़ों की बात कर लो या 20 बकरियों की बात कर लो, 20 में से एक या दो निकलेगी शायद जो डार्क कलर की रहेगी या चितकबरी रहेगी, इस प्रकार से रहेगी। एक या दो बकरियां या भेड़ आपको उसमें से मिलेगी 20 में से। तो लाबान इस बात को खुश था कि जो भी हो नुकसान तो मेरा है नहीं, क्योंकि 20 में से अगर दो बकरियां भी इसको दे दूं तो भी 18 मेरी है। कितनी ऐसी पैदा होगी कि भाई इसकी कहलाएगी। तो ये डील पे सहमत हो गया लाबान सहमत हो गया, ठीक है तेरी इच्छा, ऐसा तू कर। पता है परमेश्वर ने हमें चुन लिया, और कैसा चुना? ऐसा लिखा है वचन में, चुने हुए थोड़े हैं, थोड़े चुन लिया। इस पूरे संसार में से परमेश्वर ने थोड़ों को चुन लिया। वे आप और मैं हैं मेरे प्यारों, हम थोड़ों को परमेश्वर ने चुन लिया है। रेयर होते हैं जो चुने हुए लोग हैं, बहुत रेयर होते हैं, खास होते हैं, उन्हें चुन लिया गया। और आज पूरी दुनिया को ऐसा लगता है ये थोड़े से लोग, ये मुट्ठी भर लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये कुछ नहीं है, इन्हें मसला जा सकता है, इन्हें खत्म किया जा सकता है, इन्हें भगाया जा सकता है। आखिर मेजॉरिटी हमारी है, आखिर जो सफेद भेड़ बकरियां जो है वो हमारी है। ये तो चितकबरी और काली जो है ये कितने निकलेगी ऐसी, इन्हें जल्दी हम नष्ट कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना, तो बाइबल कहती है तुम चुने हुए थोड़े हो, रेयर हो मेरे प्यारो। परमेश्वर ने बहुतों में से थोड़ों को चुना। यस, बहुतों में से थोड़ों को चुना। बहुत सारी भेड़ बकरियों में से चितकबरी भेड़ बकरियों को चुन लिया गया। वैसे इस संसार के बहुत सारे लोगों में से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। हालेलुया। वो दिखने में एक जाति की है, सारी दोनों भेड़ बकरियां एक ही जाति की है, लेकिन दिखने में अलग है, दिखने में अलग है। ये बात हमें अलग कर देती है संसार से। संसार के भी लोग हैं, परमेश्वर के भी लोग हैं। दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं, दोनों एक जैसे बोलते हैं, दोनों एक जैसा खाना खाते हैं, दोनों का रहन सहन व्यवहार एक समान होता है, फिर भी हम अलग है। हालेलुया। फिर भी हम अलग है, भले एक ही जात के हो, एक ही समान दिखने वाले हो, लेकिन फिर भी हम अलग है। हम चुने गए हैं, हम निकाले गए हैं। परमेश्वर ने इस भीड़ में से हमें निकाला है, हम अलग किए गए हैं। जैसे याकूब के खेमे में थोड़ी सी भेड़ें आ गई थी, प्रभु यीशु मसीह के पास ये हम थोड़ी सी भेड़ें हैं, और ये थोड़ी सी भेड़ें बड़ा कमाल करने वाली है आने वाले दिनों में। इतिहास में इन थोड़ी सी भेड़ों ने कमाल कर दिया है, कलीसिया ने कमाल कर दिया है, यीशु मसीह की भेड़ों ने पूरे दुनिया में कमाल कर दिया है। पूरी बाइबल पढ़कर देख लीजिएगा, उसमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों ने सच में पूरी दुनिया में कमाल कर दिया है। बड़े बड़े राजा महाराजा सरकार उनके सामने झुक गई, उनकी बातों के सामने झुक गई, क्योंकि कोई इन भेड़ों को हरा नहीं पाया। हालेलुया। क्योंकि भेड़ों का महान रखवाला यीशु मसीह, हम उसके खेमे की भेड़े हैं। जैसे थोड़ी सी भेड़े याकूब के खेमे की थी, भले ही हम गिनती में थोड़े हो, लेकिन हम परमेश्वर के खेमे की भेड़े हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आज हम ये सीख रहे हैं याकूब के खेमे की भेड़े। अब इन भेड़ों के साथ आगे कुछ और बातें हुई जिन्हें हमें आज सीखना और समझने की आवश्यकता है। देखो, ये थोड़ी सी भेड़ें निकाली गई। मुझे ऐसा लगता है कि मान के चलो 500 भेड़ें होगी, उदाहरण बता रहा हूं, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है बाइबल में, उदाहरण बता रहा हूं। 500 भेड़ें होगी, और 500 भेड़ बकरियों में से याकूब ने जो डार्क कलर वाली चितकबरी निकाली, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो 40 से 50 भेड़ें होगी, बस इसके ऊपर नहीं होगी। 40-50 भेड़ें। इसलिए लाबान को यह लगा कि ये तो छोटी सी है, चलो चलेगा इसको, बाकी पूरा तो मेजर अमाउंट तो मेरा ही है। तो ये लेकर याकूब निकल पड़ा, इन सभी भेड़ बकरियों को लेकर याकूब निकल पड़ा। अब ये बढ़ी कैसे, याकूब धनवान आदमी बना कैसे, लाबान से भी ज्यादा धनवान बन गया आगे चल के। और वो इतना आशीषित बन गया, वो इतना बड़ा व्यक्ति बन गया कि उसके पास बहुत सारे दास दासियां, नौकर चाकर और भेड़ बकरियां, संपत्ति, बहुत सारी चीजें उसने बहुत थोड़े समय में कमा लिया। पता है किसके आधार पे? ये थोड़ी सी चितकबरी भेड़ों के आधार पे। हालेलुया। ये बड़ी खास है, ये चितकबरी भेड़े, ये काली भेड़े, ये बड़ी खास है, जो याकूब के खेमे में आई थी, याकूब के खेमे में थी। ये बहुत खास भेड़े थी प्यारो। इन भेड़ों को बढ़ाने के लिए जो याकूब ने इस्तेमाल किया, एक आत्मिक विज्ञान का इस्तेमाल किया। आत्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा कोई वर्ड बाइबल में नहीं है,
पर ये हमें समझना होगा इसको, और इस बातों को आत्मिक लोग बड़ी आसानी से समझ लेंगे। मैं आत्मिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअल साइंस की बात कर रहा हूं, और वो स्पिरिचुअल साइंस का इस्तेमाल किया याकूब ने, जिसके द्वारा जो थोड़ी सी भेड़े उसके पास में थी, चितकबरी भेड़ बकरियां, और वो बहुत तायत से बढ़ गई। क्या किया था? आइए हम पढ़ते इस बात को। उत्पत्ति 30वां अध्याय और वचन 37, 38 और 39 को हम लोग पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 30 में चलेंगे, 37 से आगे, जहां लिखा है, और याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके, कहीं छिलके उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई, और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चिदकबरे बच्चे जनी। ये कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पे? वो जमाने में दरअसल ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक आत्मिक विज्ञान है। आज के लोग, बाइबल के जानकार लोग, आत्मिक लोग इन बातों को ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं, जान सकते हैं। याकूब, उसने इन बातों के लिए एक आत्मिक विज्ञान का इस्तेमाल किया। लकड़ियों को छीलकर, रंग बिरंगी लकड़ियां थी, उनको जहां वे भेड़ बकरियां पानी पीने जाती थी वहां रख दिया, और उसे देख देख कर वो पानी पीती थी, और वहां वे, ऐसा लिखा है कि गाभिन होती थी, और जो बच्चे जनती थी, मतलब जो बच्चे पैदा होते थे, वे चितकबरी लकड़ियों को देखकर चितकबरे भेड़ बकरी के बच्चे तैयार होते थे। और ये साइंस का, या कह दूं मैं इस विज्ञान का, याकूब ने आत्मिक रूप से इस्तेमाल किया। अब यहां पे शायद बड़ा प्रश्न आपके सम्मुख आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कोई साइंस नहीं कहता है। ठीक है, आपकी बात, लेकिन बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हैं। बाइबल में ऐसा बहुत सारा स्पिरिचुअल साइंस है जो हमें बताता है कितनी सारी घटनाएं। मैं एक दो घटना बताना चाहता हूं ताकि आपको यह पता चले कि सच में ऐसा स्पिरिचुअल साइंस है और जिसके द्वारा परमेश्वर अपने भक्तों के जीवन में काम करता है। आप जानते उस समय को जब एलीशा ने उस नगर में गया, नगर तो बहुत अच्छा है, यहां की सारी वस्तुएं बहुत अच्छी है, लेकिन पानी गर्भ गिराता है, कोई भी चीज टिकती नहीं है, खेतियां, जानवर, इंसान, कोई चीजें व्यवस्थित रूप से यहां पे चलते नहीं है, क्योंकि पानी ठीक ठाक नहीं है। लिखा है वचन में, अगर आप इसको दूसरा राजा में, 2 किंग दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसने एक नया प्याला लिया, उसके अंदर नमक डाला, और वो नमक वाला पानी उस पानी में डाल दिया, तो लिखा है पूरा पानी क्लियर हो गया, मतलब साफ हो गया, शुद्ध हो गया, और आज तक ऐसा है, ऐसा लिखा गया। और उसके बाद उस शहर की हरियाली और बढ़ोतरी होने लगी। ये कौन सा साइंस है? ये स्पिरिचुअल साइंस है। प्रार्थना के साथ वो नमक वाला पानी डाल दिया गया, पानी में सब कुछ बदल गया। ये स्पिरिचुअल साइंस है मेरे प्यारों, जब बाइबल बात करती है। उसके बाद हम एक और घटना को देखते हैं कि एलिया की चादर गिर जाती है एलीशा के ऊपर में, और एलीशा उस चादर को लेकर जाता है, देखता सामने यरदन खड़ी है, यरदन नदी है, और उसको रास्ता नहीं है। उसने उसी चादर को लेकर नदी पर मारा। शायद आपने जब गांव में समय बिताया होगा, आपको याद होगा कि लोग अपने कपड़े लेकर जाते हैं और नदी के पास ही पटक पटक कर धोते हैं, तब भी नदी का पानी फटता नहीं है। लेकिन एलीशा ने, मैं एलीशा की बात करूं, एलीशा ने चादर लिया और चादर लेके पानी पर मारा तो यरदन 2 भाग में फट गई। ये कौन सा साइंस है? यही है स्पिरिचुअल साइंस। हालेलुया। ये घटना उस किताब में दिखती है। और बहुत सारे एलिया के साथ तो बहुत सारी घटना है। वो लोहा डालना, लोहा का पानी में ऊपर तैरना, वो आपको याद है, कुप्पी का तेल और ड्रम सारे भर गए तब भी कुप्पी खत्म नहीं हो रही। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स आपको देखने को मिलते हैं। और अगर नए नियम में तो वहां पर भी बहुत सारी बातें ऐसी है, जब प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया, तो उसमें ऐसे बहुत सारे इसी साइंस का इस्तेमाल हुआ है। चेलों की बात करूं, चेले के ऊपर में लोग रुमाल टच करते थे और बीमारों पे डालते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। उनकी परछाई गिरती थी, बीमार चंगे होते थे। यह है एक स्पिरिचुअल साइंस। प्रभु यीशु मसीह एक अंधा प्रभु के पास आता है और यीशु मसीह मिट्टी पर थूकते हैं और मिट्टी सानते हैं और उसके आंखों में भर देते हैं, अंधा देखने लग जाता है। यह है स्पिरिचुअल साइंस। और बहुत सारी घटनाएं बाइबल में है जो हमें इन बातों की तरफ आकर्षित करती है। और इन्हीं में से एक बात जो याकूब ने यूज किया अपनी चितकबरी भेड़ बकरियों को बढ़ाने के लिए, रंग बिरंगी लकड़ियां रख के उसको देखते हुए वे गाभिन हुई और बहुत सारे बच्चे उन्होंने देना आरंभ कर दिए, मतलब चितकबरे बच्चे होना आरंभ हो गए। हालेलुया। मेरे प्यारो, याकूब के इसी विज्ञान के द्वारा उसकी भेड़ें बढ़ी। ये बात 100% सत्य नहीं है।
यस, इसको भी समझना है, क्योंकि इसके पीछे 50% ये बात एकदम स्पिरिचुअल साइंस है, लेकिन 50%, मैं तो इसको 100% भी कह सकता हूं, परमेश्वर है। बिना परमेश्वर कोई भी आपकी टेक्निक, कोई भी आपका साइंस, कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी सक्सेस नहीं हो सकती है। जो कुछ बाइबल में हुआ है उसके पीछे परमेश्वर है, और यह बात का अंगीकार स्वयं याकूब ने किया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने ये रंग बिरंगी लकड़ियां रखी, उसके द्वारा इतने सारे बच्चे और रंग बिरंगी चितकबरे बच्चे पैदा हुए, ये बात उसने नहीं कहा। उसने ये कहा कि ये परमेश्वर की सहायता से मुझे मिला। आइए इस वचन को भी हम पढ़ लेते हैं। ये वचन हमें मिलेगा उत्पत्ति 31वां अध्याय और वचन 7, 8 और 9। जेनेसिस चैप्टर 31 एंड वर्स 7, 8 एंड 9। क्या हुआ था यहां पर? याकूब खुद कहता है, सुनिए 7 से पढ़ता आपके लिए। और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। परमेश्वर ने कैसे? आगे पढ़िए 8वां वचन। जब उसने कहा कि चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जन्मने लगी। और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाली जन्मने लगी। किसने कहा? लाबान ने। इसी रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। हालेलुया। यहां याकूब ने बात साफ कह दिया कि लाबान ने कहा कि चित्ती वाली भेड़ बकरियां तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तो यह बात परमेश्वर ने सुन लिया। और लिखा है वचन में कि चित्ती वाली ही भेड़ बकरियां पैदा होना शुरू होगी, लकड़ियों की वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से। परमेश्वर ने ऐसा किया। अगर बात उल्टी भी होती ना, बात उल्टी भी होती, ऐसा लिखा जाता है कि प्लेन सफेद कलर की भेड़ बकरियां ही याकूब की होती, तब भी परमेश्वर यह कर सकता था कि सबसे ज्यादा याकूब की भेड़ बकरियां बढ़ेगी, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने ऐसा किया। परमेश्वर ने ऐसा, जैसा लाबान ने बोला वैसा उसका शब्द सुन के परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे दे दिए और मुझे धनवान बना दिया। मेरे प्यारो, सिर्फ उन डंगालों की वजह से नहीं भेड़ बकरियां बढ़ी, वो तो एक सिर्फ स्पिरिचुअल साइंस है, और ऐसा इस्तेमाल तो हमने करना भी चाहिए प्रभु के राज्य में। लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह, अगर परमेश्वर की आशीष उन बातों पर ना रहे, तो कोई किसी की भेड़ बकरियां ना बढ़ सकती है और ना किसी को आशीष मिल सकती है। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं, ये जो टेक्निकल स्पिरिचुअल साइंस इस्तेमाल किया गया याकूब के भेड़ बकरियां बढ़ने के लिए, ऐसा ही एक साइंस, मैं साइंस कह के बहुत छोटा कर रहा हूं इस बात को, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन जस्ट आपको समझने के लिए बता रहा हूं, यह नया नियम में भी ऐसा साइंस मिलेगा। साइंस नहीं है, वो अद्भुत अनुग्रह है, वो अद्भुत चमत्कार है, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। पर जैसा याकूब के साथ हुआ वैसा कलीसिया के साथ हुआ। यूहन्ना के 12वें अध्याय के 32वें पद में ऐसा लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 एंड 32 में ऐसा लिखा है कि यीशु की कलीसिया यीशु के कारण बढ़ी। याकूब की भेड़े, सुन रहे आप, याकूब की भेड़े याकूब के उन रंग बिरंगी डालियों के वजह से, डंगालों की वजह से बढ़ी, तो यीशु की कलीसिया यीशु के कारण बढ़ी। क्या हुआ था हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे थे यूहन्ना का 12 अध्याय और 32 पद। यहां लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया कहे हालेलुया। क्योंकि मैं आपको यह बता रहा हूं कि वो डंगालों को, डालियों को देख देख के चितकबरे धारी वाले बच्चे पैदा हुए और वह बढ़ोतरी होती गई। लाबान की जो सफेद भेड़ बकरियां थी वो उतनी कम होने लगी, वो नहीं ज्यादा बढ़ती थी, लेकिन ये बढ़ने लगी वो डंगालों को देख देख कर। याकूब के खेमे की भेड़े बढ़ी, लेकिन यीशु के खेमे की भेड़े यीशु को उस क्रूस पर लटका हुआ देखकर। लिखा है, मैं ऊंचे पर चढ़ा जाऊंगा तो सबको अपनी ओर खींच लूंगा। यस, उस ऊंचे पर चढ़ाए हुए लकड़ी पर यीशु नासरी को लटकाया गया और उसने हम सबको, कलीसिया को अपनी ओर खींच लिया। कलीसिया बढ़ने लगी। लकड़ियों को देख के, डालियों को देख के याकूब की भेड़े बढ़ी, क्रूस को देखकर यीशु की कलीसिया बढ़ी। वचन कहता है, क्रूस पर चढ़ जाऊंगा, सबको अपनी ओर खींच लूंगा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु नासरी ने हमें अपनी ओर खींच लिया। उस क्रूस के कारण हम बचाए गए लोग हैं। प्यारो, बहुत महत्वपूर्ण बात हम सीख रहे हैं। याकूब के खेमे की भेड़े, इन भेड़ों के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन इसको कलीसिया के साथ जोड़कर कुछ बताना चाहता है कि परमेश्वर
क्या, क्यों और किस प्रकार से कार्य आपके जीवन में वह करना चाहता है। हम सब कलीसिया है, हम सब यीशु के क्रूस के द्वारा, यीशु को उस लटके हुए के द्वारा, क्रूस पे लटके हुए होने के द्वारा हम सब बढ़ाए गए, आशीष किए गए। प्रभु आपको आशीष दे, कलीसिया को ब्लेस करे परमेश्वर। अब जो ये कलीसिया या याकूब की भेड़े, याकूब के खेमे की भेड़े बड़ी भी थी, इन बड़ी हुई भेड़ों के पीछे और एक कारण था। पता है क्या कारण? ये था कि याकूब पर के अन्याय का परमेश्वर ने न्याय किया और उसकी भेड़ों की बढ़ोतरी किया। यह अन्याय था याकूब के ऊपर। कभी पिछले कई वर्षों तक याकूब ने अन्याय को झेला था और उस अन्याय को परमेश्वर ने न्याय में बदल डाला और उसका परिणाम था इतनी सारी चितकबरी रंग बिरंगी भेड़ बकरियां बढ़ गई और वो याकूब की कहलाई और याकूब सबसे बड़ा धनवान आदमी बन गया। इवन लाबान से भी बड़ा धनवान आदमी बन गया। यह आपको मिलेगा उत्पत्ति के 31वें अध्याय में 11-12 पद में, जहां लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख, वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है सो मैंने देखा है। हालेलुया। देख, ऐसा हो रहा है। स्वप्न में परमेश्वर ने बात किया और इस वजह से ही याकूब ने उस प्रकार का एक स्पिरिचुअल साइंस का इस्तेमाल किया। चितकबरी भेड़ बकरियां उन बकरियों पर चढ़ रही, ऐसा लिखा है, और देख चित्ती वाले, धब्बे वाले, धारी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तेरे साथ लाबान ने जो किया वो मैंने देखा है। अन्याय हुआ, तुझ पर अन्याय हुआ, यह मैंने देखा है और इस कारण तेरी भेड़ बकरियों को मैं बढ़ा रहा हूं। आज प्रभु की भेड़ों की मैं बात कर रहा हूं, प्रभु के खेमे की भेड़ों की बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता है इन भेड़ों ने भी काफी अन्याय सहन किया है? जब से कलीसिया शुरुआत हुई इस दुनिया में, तब से प्रभु की भेड़ें सताव झेल रही है, समस्या झेल रही है, दुख और यातनाएं झेल रही है। तब से आज तक चल रहा है। यह परमेश्वर के पास न्याय है। एक छोटे मजदूर को, एक साधारण आदमी को, याकूब एक साधारण व्यक्ति था, उसके बावजूद उसके साथ जो अन्याय हुआ यह परमेश्वर ने देखा और उसके ऊपर हुए अन्याय को परमेश्वर ने न्याय में बदल दिया। तो कलीसिया के साथ परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर कलीसिया की भेड़े यानी यीशु की खेमे की भेड़ों के साथ ये करेगा, सताव कलीसिया की बढ़ोतरी का कारण बनाता है। हालेलुया। सताव, जैसे याकूब ने अन्याय झेला, कलीसिया ने सताव झेला। अब क्या करेगा परमेश्वर? प्रेरितों के काम में ऐसा हुआ था। प्रेरितों के काम एक इतिहास की पुस्तक है, नए नियम के इतिहास की पुस्तक है और वो हमें बताती है कि जहां सताव ज्यादा हुआ वहां कलीसिया की बढ़ोतरी भी बहुत ज्यादा हुई। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में बहुत सारी घटनाएं मिलती है। 8वां अध्याय पहला पद पढ़ता हूं, जहां लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। और उसके बाद 4था पद ऐसा लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते फिरे। प्रेज द लॉर्ड। यस, सताव उन पर हुआ, उनके ऊपर उपद्रव हुआ और वे लोग फैल गए। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया सब देशों में तितर बितर होकर फैल गए। और उसके बाद लिखा है, जो लोग अलग अलग फैल गए थे उन्होंने सुसमाचार की बढ़ोतरी किया, सुसमाचार फैलाया और कलीसिया बढ़ने लगी। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कलीसिया पर अन्याय हो रहा था और परमेश्वर उस अन्याय को न्याय में बदल दिया। जितना सताया गया उतने बढ़े। यस, याकूब की मजदूरी को बार बार चेंज कर दिया गया, याकूब को सताया गया, याकूब के ऊपर अन्याय था। ऐसा प्रभु ने बोला, जो तेरे साथ लाबान ने किया मैंने देखा, इस कारण उसकी भेड़ बकरियां बढ़ी। प्यारो, अगर आज हम कलीसिया होने के नाते सताव झेल रहे, तकलीफ झेल रहे, डरो मत, हम याकूब के खेमे की भेड़े हैं, हम जरूर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम जरूर बढ़ेंगे कि हमें हमारे पीछे हमारा बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। जो भेड़े याकूब के खेमे में थी, जी हां, जो भेड़े याकूब के खेमे में थी, उनकी स्पेशलिटी थी कैसी पता है? वे बहुत हट्टी कट्टी थी, मजबूत थी, स्ट्रांग थी, बहुत शक्तिशाली भेड़े थी और ताकतवर शक्तिशाली भेड़े अलग ही थी। मैंने कहा विशेष खेमे में रखा गया था उनको, वो विशेष खेमे में थी। हम विशेष खेमे में रहेंगे। बड़ी शक्तिशाली भेड़े थी याकूब के जो पैदा हुई, और जो लाबान की थी वो बड़ी कमजोर थी। जो लाबान की भेड़ बकरियां पैदा होती थी ना, वो बहुत कमजोर थी। याकूब तो उनको मिलने भी देता नहीं था। पता है, याकूब के खेमे की जो भेड़े थी, उनकी शक्ति का कारण क्या था? उनकी शक्ति का कारण था अलगाव।
हालेलुया। उनकी शक्ति का कारण था अलगाव। यस, अलगाव था। सुनिए, ये आपको कलीसिया से बात कर रहा प्रभु का वचन। उत्पत्ति 30वां अध्याय और 40 पद, जेनेसिस चैप्टर 30 एंड 40 वर्स ऐसा कहता है, तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। हालेलुया। अपने झुंड को अलग रखा, अपने खेमे को अलग रखा और लाबान की कमजोर भेड़ बकरियों से मिलने नहीं दिया। क्या होता अगर मिलती? तो अगर ये मजबूत भेड़े कमजोर भेड़े से मिलती तो हो सकता है कि कमजोर बच्चे पैदा होते थे, और ऐसा याकूब चाहता नहीं था। इसलिए उसने अपनी भेड़ बकरियों को अलग रखा और लाबान की उन कमजोर भेड़ बकरियों से मिलने नहीं दिया। इसलिए इतनी मजबूत, हष्टपुष्ट, तंदुरुस्त और बड़ी मालामाल करने वाली सी भेड़ बकरियां याकूब के खेमे में आ गई, और इसी कारण याकूब सबसे धनवान आदमी बन गया। इवन लाबान से भी बड़ा धनवान बन गया था। हालेलुया। ये उसकी भेड़ों की शक्ति का राज था। आप मेरा इशारा समझ रहे? मेरा इशारा कलीसिया की तरफ है, कलीसिया की तरफ है। क्या कलीसिया याकूब के खेमे की भेड़े है? और यदि है तो क्या आप जानते हैं आपकी शक्ति का राज क्या होगा? राज यह होगा हमारी शक्ति का अलगाव। उन कमजोर लाबान की भेड़ों से अलगाव। जितने अलग रहोगे उतने शक्तिशाली, उतने सामर्थी, उतने विशेष कहलाओगे। ऐसा प्रभु के वचन में भी समझाया गया है। अगर आप पढ़ ले 2 Corinthians चैप्टर 6 एंड वर्स 17 में, जहां ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। याकूब ने भी वही किया। अपनी भेड़ बकरियों को कमजोर लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने नहीं दिया, उनसे अलग रखा, अलगाव किया। कलीसिया को आज जरूरत है अलगाव होने की। इस संसार के पापियों से, पाप से, अधर्म से घृणा करना चाहिए और उनसे हमें अलग होना चाहिए। मैंने पहले कहा, हम भले दिखने में एक जैसे हैं, खाते एक जैसे, कपड़े एक जैसे पहनते, फिर भी हम अलग हैं। हमारी पहचान अलग है। अपने आप को अधर्म में फंसने से बचाओ, अपने आप को पाप में पड़ने से बचाओ। आप परमेश्वर की चुनी हुई भेड़े हैं, याकूब के खेमे की स्पेशल भेड़े हैं। जितने अलग रहोगे, जैसा वचन हमने पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों में, जितने अलग रहोगे उतने शक्तिशाली बनोगे, उतने परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनोगे। यह है याकूब के खेमे की भेड़ बकरियां। भले ही चित कबरे हो, भले ही काले हो, लेकिन याकूब के खेमे की हो, यीशु के खेमे की हो। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मुझे नहीं पता कितना आपको समझ में आया, लेकिन जिसको समझ में आया ये बात समझ ले कि हम बहुत विशेष भेड़े हैं और मैं बहुत खास हूं और मेरे ऊपर बहुत बड़ी परिश्रम किया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जैसे याकूब ने परिश्रम किया अपनी भेड़ों के लिए, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे रखवाले, कलीसिया के महान रखवाले यीशु मसीह ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया मुझे मजबूत बनाने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते पिता, आपकी दया, करुणा, कृपा के लिए प्रभु जो आपने हम पर किया है। प्रभु सच में पिता, हम याकूब के खेमे की भेड़े हैं। उसकी खेमे की भेड़े भले ही थोड़ी थी पिता, लेकिन बहुगुणित हो गई, खास थी और विशेष बन गई पिता राजा। हम बहुत थोड़े लोग हैं इस संसार में से, हम थोड़े से चुने गए पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु तू हमें आशीषित करके बहुतायत से बढ़ा देगा। जिस प्रकार याकूब ने परिश्रम किया, मेरे यीशु नासरी आपने हमारे खातिर परिश्रम किया। उस क्रूस को देख देख कर हम बढ़ते हैं, क्रूस पर लटकाए गए मसीह को देख देख कर हम बढ़ते हैं। प्रभु जी, प्रभु हमें आशीष दे, आशीर्वाद दे और अपनी महिमा कर पिता परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को हम धन्यवाद करते प्रभु जी। होने पाए हम याकूब के खेमे की भेड़े बनकर एक विशेष जीवन जिए और अपने मसीह को, उद्धारकर्ता को प्रसन्न करे, ऐसा अनुग्रह मांगते, धन्यवाद स्तुति करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।